तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो डिस्क्लेमर है गाइस, डिस्क्लेमर। सो देखो, हम आज की मार्केट की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि सेंसेक्स की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि 319 पॉइंट का अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला है। और निफ्टी 50 की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि 126 पॉइंट का अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला है। सो ओवरऑल मार्केट का परफॉर्मेंस देखिए तो अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। बट रुक जाना है यहीं पे। क्यों? क्योंकि आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई हम गोल्ड की प्राइस देखें तो वो कितनी हो गई है। तो देख पा रहे होंगे कि 1,62,000 हो गई है। और सिल्वर की प्राइस देखें तो देख पा रहे होंगे तो 3,70,000 हो गई है। तो ओवरऑल हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि भाई मेटल की प्राइस है वो अच्छी खासी इंक्रीज़ हो रही है। सिल्वर ने ऑल टाइम हाई लगाया हुआ है। और मार्केट की बात करें तो मार्केट ने ओवरऑल हम देखें तो आज के दिन ही अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर ने ऑल टाइम हाई लगाया है आज के दिन हम देखें तो। सो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मार्केट में वॉलेटिलिटी है वो अच्छी खासी बनी हुई है। और आज के दिन की बात करें कि भाई मार्केट क्यों इंक्रीज़ हुआ है तो वो तो सबको ही पता होगा कि आज के दिन इंडिया और यूरोप का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है तो उसका डिक्लेरेशन हुआ है कि भाई इंडिया और यूरोप का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो हो जाएगा। ओवरऑल हम देखें तो उसकी वजह से भी मार्केट में अच्छा खासा इंक्रीज़ देखने को मिला है। बट हम आगे देखें कि भाई इंडिया और यूरोप की बात करें कि भाई जो उनका जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, यानी कि हम बात करें तो उससे रिलेटेड ही हम देखेंगे कि भाई कौन कौन से जो सेक्टर है तो उस पर जो ड्यूटी है वो कम होगी और इंडिया को क्या फ़ायदा होगा। सो हम देखें तो देख पा रहे होंगे। सो देखो, टैरिफ की बात करें कि भाई यूरोपियन गुड्स पर कितना टैरिफ कम होगा। सो हम देखें तो देख पा रहे होंगे कि 96 to 97% तक यूरोपियन गुड्स से तो उस पर टैरिफ कम हो जाएगा। यानी कि इंडिया ने इतनी ड्यूटी है वो कम कर दी है जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसकी बात करें तो उसके अंतर्गत, यानी कि। और हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की अभी हम देखें तो इंडिया पर जो टैरिफ लगता था तो उसको हम देखें तो 99% टैरिफ है वो रिडक्शन हो जाएगा। यानी कि 99% जो टैरिफ है वो अब कम हो जाएगा इंडिया पर। यानी कि इंडिया के ओवरऑल एक्सपोर्ट देखें तो ड्यूटी फ्री हो जाएंगे। ओवरऑल हम देखें तो यूरोपियन यूनियन को कितना फ़ायदा होगा तो देख पा रहे होंगे कि 4 बिलियन यूरो का यूरोपियन यूनियन की जो कंपनीज है तो उनको फ़ायदा होगा। पैसेंजर कार की बात करें सो उस पर हम देखें तो जो टैरिफ लगता था हम देखें तो 17 to 110% तक का जो टैरिफ लगता था तो अभी कितना लगेगा तो 10% लगेगा। यानी कि ओवरऑल हम देखें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि 10% अब टैरिफ लगेगा। यानी कि ड्यूटीज़ लगेगी जो पैसेंजर कार है जो यूरोप एक्सपोर्ट करेगा इंडिया को तो उस पर 10% टैरिफ लगेगी। पर उस पर भी इंडिया ने कोटा रखा हुआ है। तो देख पा रहे होंगे कि दिस अप्लाई टू द कोटा ऑफ 2,15,000 यूनिट पर ईयर। सो देख पा रहे होंगे कि 2,50,000 यूनिट पर ही ये जो ड्यूटी है वो इफेक्टिव होगी। बाकी जो सेल्स इंक्रीज़ हो जाएगी तो जो ड्यूटी है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। ओवरऑल हम देखें तो फिर ऑटो पार्ट्स की बात करें तो उस पर भी टैरिफ कम किया गया है, यानी कि ड्यूटी कम की गई है। फिर हम बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल की तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पर कोई भी ड्यूटी कम की नहीं है। सो हमारे डोमेस्टिक प्लेयर के लिए अच्छी बात है। टाटा और महिंद्रा के लिए आने वाले 5 ईयर की बात करें तो आने वाले 5 ईयर में इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जो टैरिफ लगता था, यानी कि जो ड्यूटी लगती थी वही लगेगी। उस पर ड्यूटी है वो कम की गई नहीं है। फिर एरोस्पेस की बात करें तो उस पर जो टैरिफ था तो वो डिक्रीज़ कर दिया गया, यानी कि ड्यूटी डिक्रीज़ कर दी गई है। जो एरोस्पेस के जो कंपोनेंट्स थे, एयरक्राफ्ट थे, तो उस पर ड्यूटी कम की गई है। फिर हम वाइन, स्पिरिट और फूड की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि जो स्पिरिट की बात करें तो उस पर हम देखें तो उस पर देख पा रहे होंगे कि पहले कितनी ड्यूटीज़ लगती थी तो 150% की ड्यूटी लगती थी पहले। पर अभी बात करें तो 40% की ड्यूटी लगेगी तो उस पर भी ड्यूटी कम कर दी गई है। फिर हम वाइन की बात करें तो वाइन पर भी 20 to 30% की ड्यूटी लगेगी तो उस पर भी ड्यूटी कम की गई है। और बियर की बात करें तो उस पर भी 50% की ड्यूटी लगेगी। तो ओवरऑल हम देखें तो ये सब जो चीज़ें हैं जो यूरोप हमको एक्सपोर्ट करेगा तो ओवरऑल है तो उसके दाम है वो डिक्रीज़ हो जाएंगे। फिर हम प्रोसेस फूड की बात करें जैसे कि ये चॉकलेट है, बिस्कुट है, ब्रेड है, फ्रूट जूस है, फिर ऑलिव ऑयल से तो उस पर हम देखें तो जो ड्यूटी है वो एलिमिनेट ही कर दी गई है और डिक्रीज़ की गई है और एलिमिनेट ही कर दी गई है। फिर इंडस्ट्रियल गुड्स की बात करें सो देख पा रहे होंगे कि जो
मशीनरीज है तो उस पर 44% की अच्छी खासी ड्यूटी है वो कम की गई है। फिर केमिकल्स की बात करें तो उस पर 22% की ड्यूटी है वो कम की गई है। और फार्मास्यूटिकल्स की बात करें तो उसके अंदर भी 11% की ड्यूटी है वो कम की गई है। जो यूरोपियन गुड्स है तो उन पर। फिर हम बात करें कि इंडिया को क्या फ़ायदा होगा, देख पा रहे होंगे कि भाई इंडिया को ना जीरो फ्री एक्सेस मिल जाएगा, यानी कि इंडिया के जो गुड्स है तो उस पर ड्यूटी नहीं लगेगी। इंडिया जो एक्सपोर्ट करेगा यूरोपियन नेशंस को, तो वो जो गुड्स है तो उस पर ड्यूटी नहीं लगेगी। तो जो हम बात करें टेक्सटाइल की कि जो एप्रल से, लेदर से, फिर जो फुटवेयर से, ज्वेलरी है, जो मरीन प्रोडक्ट्स है तो उन पर कोई भी ड्यूटी नहीं लगेगी, वो जीरो ड्यूटी होंगे। सो ओवरऑल इंडिया को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो सेक्टर है, हम देखें कि जो जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर है, फुटवेयर सेक्टर है, लेदर सेक्टर है, तो उनको अच्छा खासा फ़ायदा होगा क्योंकि ड्यूटी फ्री होंगे। तो ओवरऑल क्या होगा कि भाई जो चीज़ें आती थी तो पहले हम देखें कि उसके दाम है वो इंक्रीज़ हो जाते थे, क्योंकि उस पर जो टैरिफ लगता था और ड्यूटीज़ लगती थी, गवर्नमेंट जो ड्यूटी लगाती थी, हम बात करें यूरोपियन यूनियन की तो। बट अभी हम जो एक्सपोर्ट करेंगे यूरोप को तो वो ड्यूटी फ्री होगा, उस पर कोई भी टैरिफ नहीं लगेगा, तो वो जो चीज़ है वो सस्ती हो जाएगी। तो ओवरऑल देखें तो इंडिया को अच्छा खासा फ़ायदा हो रहा है। फिर हम आगे बात करें कि भाई यूएस की बात करें तो भाई यूएस ने सिग्नल दिया था कि भाई इंडिया पर हम है वो 25% टैरिफ है वो कम करने वाले हैं, ऐसा उन्होंने सिग्नल दिया था। आप लोग देख पा रहे होंगे, क्योंकि जो रसिया से ऑयल बाय कर रहे थे तो हमने कम कर दिया है ओवरऑल हम देखें तो उसकी वजह से यूएस का कहना था कि भाई हम 25% टैरिफ कम कर देंगे। बट आगे हम देखें तो जो यूएस की जो ट्रम्प का जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है तो उनकी जो ऑडियो लीक हुई है, तो उस ऑडियो लीक में ऐसा कहा गया है कि भाई यूएस है वो इंडिया से ट्रेड डील है वो करना नहीं चाहता है, यानी कि उन्होंने ही रोक के रखी है ये जो बायलैटरल जो ट्रेड डील है। हम बात करें इंडिया और यूएस की, तो उन्होंने ही ये जो ट्रेड डील है वो रोक कर रखी है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे वो लोग ट्रेड डील ही नहीं करना चाहते, तो उन लोगों का कहना ही अलग है, मीडिया के सामने कुछ और कह रहे हैं और बाद में कुछ और कह रहे हैं, तो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई की बात करें तो वो कितना रहा है, तो वो रहा है 56.8 रहा है। तो दिसंबर से कंपेयर करने जाए तो उसके अंदर अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। और हम सर्विस पीएमआई की बात करें तो उसके अंदर भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि 59.3 रहा है। तो दिसंबर से कंपेयर करने जाए तो उसके अंदर भी अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो देखो हम पीएमआई क्यों देख रहे हैं, तो पीएमआई देखने का रीज़न ये है कि भाई हमारी इकोनॉमी कैसी है। सो देखो अब पीएमआई का मीनिंग क्या होता है कि अब परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स होता है कि भाई हम देख रहे हैं कि भाई हमारी जो इकोनॉमी है तो उसके अंदर डिमांड क्रिएट हो रही है कि नहीं क्रिएट हो रही है। तो उससे पता लग रहा है कि हमारी जो इकोनॉमी है तो उसके अंदर अच्छा खासी डिमांड क्रिएट हो रही है, क्योंकि पीएमआई का डेटा है वो इंक्रीज़ हो रहा है, वो अच्छा आया हुआ है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। सो देखो हम बात करें एशियन पेंट की तो आप लोगों को पता ही होगा कि भाई उनके Q3 रिजल्ट हम देखें और देख पा रहे होंगे कि रेवेन्यू की बात करें, कंसोलिडेट रेवेन्यू देखें तो देख पा रहे होंगे कि 8,867 करोड़ का तो कंपनी का रेवेन्यू रहा है। हम Q3 FY26 की बात करें तो उसके अंदर रेवेन्यू में देख पा रहे होंगे 3.71% का अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ग्रोथ जैसा चाहिए वैसा नहीं है, बट देख पा रहे होंगे कि ऐसा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि 1,059 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा है। तो उसके अंदर भी देख पा रहे होंगे 4.55% का अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट भी डिक्लाइन हुआ है, बट नेट प्रॉफिट डिक्लाइन इसलिए हुआ है क्योंकि जो गवर्नमेंट ने न्यू कोड लाया हुआ है, न्यू लेबर कोड, तो उसकी वजह से भी ये वन टाइम चार्जेस की वजह से भी ये डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। और अर्निंग पर शेयर देखें तो वो भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि 11.05 रुपये पर शेयर रहा है। हम की बिजनेस देखें कि भाई कंपनी का बिजनेस कैसा रहा है ये वाले क्वार्टर में। देख पा रहे होंगे कि जो डेकोरेटिव सेगमेंट है तो उसके अंदर हम देखें तो 7.9% का वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिला है। हम इंडिया की बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें देख पा रहे होंगे कि 2.8% का अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। हम डेकोरेटिव सेगमेंट की बात करें तो जो डेकोरेटिव बिजनेस है
तो उसके अंदर आप लोग देख पा रहे होंगे कि लोअर एट 2.8% देखने को मिल रहा है हम रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो। सो ये क्यों देखने को मिला है कि जो डाउन ट्रेडिंग चल रही है, देख पा रहे होंगे वेयर द कस्टमर ऑप्ट फॉर द मोर इकोनॉमिक प्रोडक्ट्स, उसकी वजह से भी ये देखने को मिल रहा है। फिर हम बात करें इंटरनेशनल बिजनेस की, तो कंपनी का इंटरनेशनल बिजनेस में हम देखें तो 6.3% का अच्छा खासा सेल्स देखने को मिल रहा है। देख पा रहे होंगे कि यूएई है, श्रीलंका है और इथियोपिया है, तो उसके अंदर अच्छा खासा कंपनी की प्रोडक्ट है वो सेल्स हो रही है। और एक्सेप्शनल आइटम की बात करें तो आप लोगों को पता ही होगा कि भाई जो न्यू लेबर कोड लाया है तो उसकी वजह से भी ये प्रॉफिट में इम्पेक्ट हुआ है। और कंपनी देख पा रहे होंगे कि द लॉस ऑन द इंटेंजिबल रिलेटेड टू द एक्विजिशन ऑफ द वाइट टिक, तो उसकी वजह से भी नेट प्रॉफिट है उनका वो इम्पेक्ट हुआ है। फिर हम बात करें तो जो इंडस्ट्रियल कोटिंग है तो उसके अंदर अच्छे खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है, कंपनी को डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिल रही है। और होम डेकोर की बात करें तो उसके अंदर कंपनी का रिजल्ट वो मिक्स रहा है। तो देख पा रहे होंगे कि 4.1% का अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। जो बेथ फिटिंग की बात करें तो और किचन बिजनेस की बात करें तो उसके अंदर 2.6% का अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। फिर हम आगे देखें तो देखो सीजी पावर की बात करें तो उनका Q3 रिजल्ट देखें तो रेवेन्यू की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि 3,175 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा है। तो रेवेन्यू में देख पा रहे होंगे 26.2% का अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिल रहा है हम प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करने जाए तो। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख पा रहे होंगे कि 284 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा है, उसके अंदर भी 18.4% का अच्छा खासा ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। सो नेट प्रॉफिट है वो इम्पैक्ट हुआ है क्योंकि गवर्नमेंट ने न्यू लेबर कोड लाया है, उसकी वजह से इम्पैक्ट हुआ है। फिर हम अर्निंग पर शेयर की बात करें तो वो रहा है 1.86 रुपीज़ रहा है, तो उसके अंदर भी अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला है। फिर मेजर बिजनेस अपडेट की बात करें कि कंपनी ने कितना डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो देख पा रहे होंगे कि 1.30 रुपये पर शेयर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ है। रिकॉर्ड डेट की बात करें तो 1 फरवरी 2026 है। फिर न्यू लेबर कोड की वजह से जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो इम्पेक्ट हुई है। फिर ऑर्डर की बात करें कि कंपनी को कितना ऑर्डर मिला है ए वाले क्वार्टर में तो देख पा रहे होंगे कि 14,859 करोड़ का कंपनी को ऑर्डर मिला हुआ है। और एक्सपोर्ट की बात करें कि कंपनी को एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला हुआ है 900 करोड़ रुपीज़ का, राइट, जो डेटा सेंटर के लिए कंपनी को ट्रांसफार्मर जो आते हैं तो वो सप्लाई करने हैं। यूएस से ये ऑर्डर मिला हुआ है। ठीक है, सेमीकंडक्टर एक्सपांशन की तो कंपनी है वो अच्छा खासा सेमीकंडक्टर सेक्टर में एक्सपांड कर रही है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। द प्रोग्रेस कंटिन्यू ऑन द आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट facility under its subsidiary CG Semi. The company utilized approximately 184 crore from QIP proceeds. So देख पा रहे होंगे कि कंपनी है वो 184 करोड़ रुपीस खर्च कर रही है जो अपनी सेमीकंडक्टर असेंबली एक्सपांड करने के लिए, राइट, जो आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट। फिर हम बात करें QIP फंड यूटिलाइजेशन की तो देख पा रहे होंगे कि कंपनी ने 3,000 करोड़ का फंड रेज किया हुआ है QIP के जरिए, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। सो उसमें से हम देखें तो द कंपनी यूटिलाइज 274 करोड़ रुपीज़ फॉर द सेमीकंडक्टर ऑपरेशंस एंड सेटिंग अप द न्यू पावर ट्रांसफार्मर प्लांट। सो आज के इस वीडियो में गाइस हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।